जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 3 आतंकवादी हमले हुए हैं। इन हमलों में जहां आम लोग मारे गए हैं, वहीं हमारा एक जवान भी शहीद हुआ है और कई जवान घायल हुए हैं, जबकि इन हमलों में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। इन हमलों में सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बदले हालात और लोकसभा चुनाव के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ गई है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इन आतंकियों का और इनके आकाओं का फाइनल इलाज कब किया जाएगा। यानी जिस तरह कठुआ मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मार गिराए गए हैं, क्या ऐसा यह समझा जाए कि क्या आतंकवाद के खिलाफ एक फैसला कुन, एक निर्णायक जो लड़ाई है उसका वक्त अब आ गया है। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। And the problem with neighbor will not be solved by military action. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को पाकिस्तान की पैरवी करना बंद करना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के हालात से पाकिस्तान एक तरह से बेचैन है और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब एक तरह से वक्त आ गया है कि अब एक निर्णायक लड़ाई का वक्त पाकिस्तान के खिलाफ या इन आतंकवादियों के खिलाफ एक तरह से आ गया है और इसका अब सफाया होना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौड़ जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आखिर आतंकवादी इस तरह की दहशतगर्दाना हरकतें अचानक क्यों बढ़ी हैं लोकसभा चुनाव के बाद, इसे हम कैप्टन गौड़ जी से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। कैप्टन अनिल गौड़ जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अजय भारती जी, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, अक्सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में है। अजय भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में आगे जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले कैप्टन अनिल गौड़ जी, ऐसा लग रहा है कि क्या इस वक्त का इंतजार किया जा रहा था या लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, या 2019 के बाद या 370 के बाद आप कह लीजिए कि हालात जम्मू कश्मीर के बहुत तेजी से बदले, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जितना उत्साह लोकसभा के चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों का देखा गया, जितने शानदार तरीके से लोकतंत्र का पर्व मनाया गया और उसके फौरन बाद जैसे ही नतीजे आते हैं तो दूसरी तरफ, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री शपथ ले रहे होते हैं और दूसरी तरफ कायराना हरकत की जाती है। अचानक इन हमलों में बढ़ोतरी हो जाती है। किस तरह से कैप्टन जी इसे देखा जाए? अबू जी, ऐसा है, ये तो सरासर एक चीज दिख रही है जी कि पाकिस्तान जो है वो पहली बात तो नाखुश है कि जी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनको तीसरी बार वो फिर प्रधानमंत्री बन गए हैं हिंदुस्तान के। क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं यहाँ पे कि कुछ हमारे ऑपोजिशन मेंबर्स भी पाकिस्तान जाके ये उनसे गुहार लगा रहे थे कि जी आप हमारी मदद करिए, हम इसको हटाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान आईएसआई और डीप स्टेट ने इस इलेक्शन के अंदर बहुत मदद की है, ऊपर से अंदर से। ये जो कि किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, बीजेपी जो है वो पावर में नहीं आए। खैर, उनके नाम वो जो है सारा कुछ उनका मिट्टी पलीत हो गया। और आप ये देख लीजिए इतना तक कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को सारी दुनिया से हेड्स ऑफ स्टेट ने कंग्रेचुलेट किया, उनको मुबारकबाद दी कि भाई वो जीते हैं, तीसरी बार बनने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान ने ऑफिशियली अभी तक, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ऑफिशियली अभी तक नहीं कंग्रेचुलेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उनके जो पार्टी प्रेसिडेंट है नवाज शरीफ ने, वो एक दिन बाद में एक ट्वीट करके क्या उनको जी हम जी आपके साथ जी करना चाहते हैं जी, बड़ा मुबारक है। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान नाखुश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, आप कहेंगे कि ये क्यों हुआ उस दिन, ये एक मैसेज देने के लिए था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि देखिए हम जो हैं हम यहीं पे हैं, हमने ये नहीं छोड़ना, आप जो मर्जी कर लीजिए। अब बात ये उठती है जो आपका दूसरा सवाल है
कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो हम 90 के दशक से देखते आए हैं, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो अभी भी उनकी जो सहानुभूति है वो पाकिस्तान के साथ है, और कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, आपके बयानात जो आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि भाई उनके साथ सहानुभूति है। तो ये जो चीजें हैं, इसके साथ में जब आप देखते हैं अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए। देखिए, कश्मीर घाटी के अंदर जब ऑपरेशन ऑल आउट चला जी, ऑपरेशन ऑल आउट चलने के बाद में, उसके बाद में आर्टिकल 370 जब हुआ बॉर्गेट, तो एक ऑल आउट जो है टेररिज्म के खिलाफ एक मुहिम चली, और उसमें जितने ये थे बाहर के, जितने आए हुए थे, मोस्टली वो है सारे के सारे जो है ढेर कर दिए गए। कुछ जो बचे खुचे थे वो पीर पंचाल क्रॉस करके, बनियाल के इधर क्रॉस करके वो रजौरी पुंछ के जो ऊपर की पहाड़ियों में उधर आके छुप के बैठ गए जी। ये दो राय नहीं है इसमें। दूसरी बात ये है कि जो जब पब्लिक है कश्मीर घाटी की, उसके अंदर जो एक पहले अलगाववाद की जो एक भावना उनके अंदर डाली जाती थी, वो सारी खत्म होगी। अब आप देखिए, जब कोई टेररिस्ट जो है कहीं छुपने आता है या कहीं आता है, उसकी इमीडिएटली इत्तला मिल जाती है ये पुलिस को, और वहां कॉर्डन सर्च ऑपरेशन होता है और वो सारी कार्रवाई होती है। अब रह गए जम्मू और पुंछ का इलाका जो है। अब देखिए, इसके अंदर आज ये अभी कठुआ में हुआ है, ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये कोई पुरानी थे, ये जो 2 आतंकी आए हैं, ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है। इसका मतलब पाकिस्तान ISI जो है वो अपने कार्रवाई, और पाकिस्तान आर्मी जो है वो नहीं छोड़ने वाला। तो इसके लिए क्या है, एक तो पहले है कि हमारे जो देश को एक चीज बड़ी ये रखनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाले। वो कैसे डाले? जिस पोस्ट से, जिस इलाके से ये टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वो पोस्ट ही उड़ा देनी चाहिए। मैं तो इसके ऊपर दो राय में नहीं हूं, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं कि वो पोस्ट आप उठाइए, वहां पे जितने इनके पाकिस्तान के फौजी हैं, जो रेंजर है या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब वो सारा उड़ना शुरू हो जाएगा तो पाकिस्तान को रियलाइज होगा कि भैया ये तो बड़ा महंगा काम है, क्योंकि उनके लिए आतंकी तो बड़े सस्ते हैं ना। वहां पे गुर्बत इतनी है, आप देखिए इतनी गुर्बत है कि वो वहां से कहते हैं ठीक है जी आप जाइए, बच्चा वो दे देते हैं उधर, अब मरेगा तो जी हम 2 लाख आपको दे देंगे, वो बड़ी रकम मिल। बिल्कुल, यानी जैसे का तैसा जवाब देना पड़ेगा, और जो बोली पाकिस्तान समझता है उसी की बोली में उसे समझाना पड़ेगा। बातचीत बहुत हो गई, बहुत रिश्तों को एक तरह से निभा लिया गया, लेकिन पाकिस्तान जो नालायक हरकत करता है, जो नापाक हरकत करता है, उसी की बोली में एक तरह से उसे समझाना पड़ेगा। और बहुत डिटेल में कैप्टन अनिल गौड़ जी ने तमाम चीजें बताई हैं। आगे भी कैप्टन जी आपसे मैं चर्चा में और कुछ चीजें समझूंगा। मैं अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय भारती जी, अपोजिशन पार्टियां बार बार ये कह रही हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने आज फिर कहा कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बातचीत कई बार हुई, ऐसा नहीं कि इस सरकार ने बातचीत नहीं की, बातचीत करने की पूरी कोशिश की गई, और कई बार बैठकें भी इससे पहले हम देखते रहे कि होती रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पिछले 10 सालों में 370 हटने के बाद भी आप देख लीजिए कि हालात ये बेहतर नहीं हुए, और यही अपोजिशन पार्टियां भी कह रही हैं। आज कांग्रेस ने भी इसी पर सवाल उठाया है। देखिए उपराजा साहब, मैं जहां से अनिल कैप्टन साहब ने छोड़ दिया, मैं थोड़ा उसको और पहले ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की पुश्तपनाही पर जो देश हैं, खासकर मैं चाइना का भी नाम ले रहा हूं, क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना होकर आए, 4-5 दिन रहकर आए। आपने देखा होगा कि चाइनीज को भारत के प्रधानमंत्री का ताइवानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बातचीत होना, उनके साथ जो एक्सचेंज ऑफ व्यूज होना, वो बा नहीं रहा है। चाइना को ये प्रॉब्लम है कि जो LAC पर हमारी सेना के जवान या सुरक्षा बल है, वो उनकी किसी नापाक हरकत को पूरा करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वहां से फौज हटानी पड़े, और ताकि और किसी इलाके जाए ताकि वो अपना कुछ काम वहां कर पाए। ये सारी चीजें मिलकर ये काम को अंजाम दे रही है। फिर जो आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि आप बाकी छोड़ दीजिए, पिछले 10 वर्ष का हम छोड़ देंगे, तो अभी जो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार की पार्टिसिपेशन सिर्फ उन लोगों की नहीं जो मेन स्ट्रीम में या जो पार्टिसिपेशन करते रहे, आपने देखा होगा कि जमात इस्लामी के लोगों ने जवाब कब दिया जाएगा? वोट डाला। अजय भारती जी, जवाब कब दिया जाएगा? मैं उसी तरह अजय भारती जी, मैं आ रहा हूं।
हमारे साथ इमरान नबी डार साहब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। इमरान नबी डार साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं अजय भारती जी ये कह रहा हूं कि बातें इस पर बहुत हो गई। जो बात अभी कैप्टन साहब कह रहे थे कि जो पाकिस्तान और आतंकवाद की जो पोस्टें हैं उन पर जो वहां की उन पोस्टों पर जो पाकिस्तान से आतंकवाद को बढ़ावा जहां से मिल रहा है, उन पर आखिर अटैक क्यों नहीं किया जा रहा है? उसी की बोली में क्यों नहीं समझाया जा रहा है पाकिस्तान को और आतंकवादियों को? देखिए, मैं इसको तो देश के नेतृत्व पर, चाहे वो हमारे सुरक्षा बल के नेतृत्व हो, जो हमारा डिफेंस नेतृत्व है या पॉलिटिकल नेतृत्व है, हमने उन पर इसको छोड़ना चाहिए। निश्चित रूप से वो इस पर जो भी कार्रवाई करनी होगी विश्वास करना चाहिए कि वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी करके दिखाया है। ये ठीक है कि पाकिस्तान अभी सुधर नहीं रहा है, क्योंकि उनको अपने यहाँ की प्रॉब्लम से ध्यान हटाने के लिए बहुत सी चीजें वो यहाँ हमारे यहाँ परेशानी करने के लिए कर देते हैं। वो जो 1000 कट्स वाला जो उनका बड़ा ड्रीम रहा है वो करेंगे। और अपोजिशन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी खामोश है। कि एक अपोजिशन तो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। नन्हे से 2 साल मासूम को आप देखिए जिस पर यह अटैक किया गया, 10 तीर्थ यात्रियों को इसमें मौत के घाट उतार दिया गया। प्रधानमंत्री जी खुश हैं, अपोजिशन ये इल्जाम लगा रहा है। एक्शन प्रधानमंत्री जी एक्शन से के माध्यम से बोलेंगे, वो एक्शंस को से बात करेंगे। उनको इसी पर सिर्फ चर्चा करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो उन पर हमको छोड़ना चाहिए। लेकिन ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि एक्शन होगा और सही एक्शन होगा जिस पर हम सबको गर्व होगा। ये एक निश्चित रूप से होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जो आपने बीच में जो बताया गया कि भाई हाँ, पाकिस्तान के साथ बात करना चाहिए। हम अगर समिट लेवल की ही बात 1947 से देखें आज तक, लगभग 100 के लगभग हुई है। क्या निकला उनमें से? अटल जी बस लेकर गए थे, क्या मिला? हमने जिन परवेज मुशर्रफ ने कारगिल किया उनको आगरा बुलाया, क्या हुआ? तो इसलिए ये जो बातचीत की वकालत कर रहे हैं वो वास्तव में दुश्मन की मदद करना चाहते हैं, ये वो बार बार दिखाते हैं। इसमें से अगर आज तक कभी, अब उनके स्टेटमेंट में एक शब्द पाकिस्तान के लिए नहीं है। क्या वो पाकिस्तान को, अगर उनको इतना लगता है कि उनको बता देते कि भाई आप ये अपनी हरकतें, नापाक हरकतें बंद कर दो? मेरा ये सिर्फ इतना सा कहना है कि हम अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। अपोजिशन का जिम्मेवारी है सरकार के अगर कोई नाकामी है उसको उजागर करना, लेकिन आप दुश्मन की मदद करें ये ठीक नहीं है। इतना छोटा सा मेरा नहीं। चलिए ठीक है। मैं इमरान नबी डार साहब, देखिए यहाँ पर अजय भारती जी कह रहे हैं कि जिस तरह से बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, तो ये तो एक तरह से अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अपनी जो आर्मी हो, उस पर मतलब एक तरह से भरोसा ही नहीं है। आज फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस बात को कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन तमाम नम्रता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी। नम्रता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जी इमरान जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन तमाम फैमिलीज के साथ कंडोलेंस करता हूं जिन फैमिलीज ने अपने घर वाले खोए हैं इस टेररिस्ट अटैक में, और इसको जितना भी कंडेम कर सके उतना कम है। वी अनइक्वोकली कंडेम दिस अटैक ऑन पिलग्रिम्स, और नहीं हुआ होना चाहिए था। हम बार बार यही बात कहते हैं कि ये सिलसिला तो अब पिछले कई सालों से चल रहा है। अब देखिए, ये रियासी और ये जो जम्मू बेल्ट है, अब अकाउंटेबिलिटी हम बार बार डिमांड कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी, somebody has to be held accountable for these kind of incidents, because ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं हुआ है, ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं उसी बेल्ट में। और अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी कर रही है इसको एड्रेस करने के लिए। पिछले 10 साल से तो मस्कुलर पॉलिसी ही चल रही है। पिछले 5 साल से तो बोला जाता था आर्टिकल 370 एक बहुत बड़ा कारण है मिलिटेंसी को प्रोत्साहन देने में। अब तो आर्टिकल 370 भी गए 2019 से, अब तकरीबन 5 साल हो गए। तो दैट मीन्स वो नैरेटिव गलत था। फिर बीजेपी ने हिंदुस्तान के लोगों को, कंट्री के लोगों को धोखे में रखा है। और जब आप कोई भी अटैक होता है, हमारे बाकी, मुझे सबका एहतराम है, लेकिन जो वॉर मॉन्गरिंग बार बार होती रहती है, इससे बेहतर नहीं है कि आप उन लोगों को जिम्मेवार
खड़ा करे, उनको कटघरे में लाइए, जो इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, उनसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्यों आप यहाँ के जितने भी सिक्योरिटी पैराफिनिया हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग अवर बॉर्डर्स, उन पे क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाता है, उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं किया जाता? तो आप सवाल उठा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर। एक सेकंड, इमरान नबी डार जी, आप सवाल उठा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, सवाल किस पर उठा रहे हैं आप? नहीं, ये नहीं, अगर ये इंटरवेंशन हो रहा है, आप देखिए, ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। मैं कैप्टन जी आ रहा हूं। जी जी, यहाँ इस एरिया में इससे पहले भी आप देखिए पुंछ राजौरी में उस टाइम पर, उसके बाद और भी सेम एरिया, उसी सेम एरिया में बहुत सारे अटैक्स हुए, सिक्योरिटी गाड़ियों पे अटैक हुए। तो हो क्या रहा है, मतलब यहाँ तो इनके मतलब वो तो हमको बार बार तब से बोला जा रहा है, बार बार अटैक हो रहे हैं। बिल्कुल, इमरान नबी डार जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बार बार इस तरह की नापाक हरकतें हो रही हैं, बार बार नापाक हरकतें हो रही हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तो इसे तो बहुत छोटा वाकया बता रहे हैं, और बार बार जो नापाक हरकतें हो तो क्या उससे बात हो सकती है? क्या उससे बात हो सकती है जो बार बार इस तरह की हरकतें करता हो, जो बार बार मासूमों का कत्लेआम करता हो, जो बार बार मासूमों का खून बहाता हो? यहाँ पर, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि बंदूक चले, खून बहे। हम चाहते हैं हर किसी, जो भी कोई इशू है, उसको बैठ के जो है टेबल पे बैठ के बात होनी चाहिए, क्योंकि हम बिलीव करते हैं, ये हमारा एक आइडियोलॉजिकल जो है एक पॉइंट है, आइडियोलॉजिकल बेस है। बहुत बातचीत बहुत हो गई है, हमेशा बिलीव करेगी डायलॉग। कैप्टन साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं नम्रता जी में आ रहा हूं, कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे थे बीच में जी। जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक पर्सन कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए बॉर्डर के ऊपर जो लोग खड़े, मैं ये कहता हूँ ये पॉलिटिशियंस की क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? जो करिए ना, उनकी जो सरकार में है, बीजेपी की सरकार, पॉलिटिशियंस बीजेपी की सरकार है, आप उनसे अकाउंटेबिलिटी लीजिए ना। हम तो सरकार में नहीं है, कांग्रेस सरकार में नहीं है, आपको अकाउंटेबल ठहराना है बीजेपी के पॉलिटिशियंस को, आप उनको ठहराइए ना अकाउंटेबल। मेरे को बताइए किससे बात करनी है आपने, किससे बात करनी है आपने? आपने आईएसआई से बात, बीजेपी इज रूलिंग द कंट्री, बीजेपी इज रूलिंग द स्टेट। और किसको आप अकाउंटेबल? मैं तो रूल नहीं कर रहा हूँ, मेरी पार्टी रूल नहीं कर रही है, तो आप बीजेपी से पूछिए ना। आप जैसे Don't try to mingle politics and वन बाय वन मैं आ रहा हूँ, एक करके पूछेंगे नहीं, आप उनसे सवाल पूछिए ना। मैं आपसे मुअद्दबना गुजारिश करता हूँ कैप्टन साहब, आप अपना जो सियासी नजरिया साइड में रखिए, देश के हित में बात करिए, देश के हित में बात करिए। ये नजरिया जो है राइट विंग नजरिया को साइडलाइन करके देश के हित में बात करिए। ये सलाह किसने बनाया? ये इंतजार कर रहे हैं, और किस चीज का इंतजार है? ये बताइए, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कैन यू आस्क बीजेपी यहाँ पर कौन कर रही है? कौन सी सरकार है इस टाइम पे? बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव। चलिए ठीक है, मैं नम्रता जी मैं आ रहा हूँ। नम्रता जी, राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो हमले हुए इनकी कड़ी निंदा की है, और कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकार सिर्फ जश्न मना रही है सरकार बनाने का। देखिए, somebody has to be held accountable for all these attacks. आज लोग पूछ रहे हैं कि 4 दिन के अंदर 3 अटैक्स, क्यों जम्मू को आज उसी राह पे चलाया जा रहा है जहां कश्मीर इतने सालों से जल रहा था? 10 साल पीछे चले जाइए, जम्मू was totally cleansed. This was totally terrorist free area. पुंछ रियासी में पिछले कितने 2 सालों के अंदर कितने अटैक्स हुए? 1 जनवरी को ही अटैक होना, क्या आपको नहीं लगता ये खुद में एक सवालिया निशान उतरता है? मुझे तो लगता है आज होम मिनिस्टर जी को मॉरल और एथिक ग्राउंड्स पे ही शुड रिजाइन, ही होल्ड नो, ही शुड अजय भारती जी, because those who beat their chest on removing the देखिए ये साफ इस वक्त की, देखिए यही बड़ी बात है कि दुश्मन को मदद करना है तो आपने कंट्री में ओपिनियन डिवाइडेड है ये दिखाना है, और ये प्रैक्टिकली हार का जो अभी चुनाव में हार हुई है उसकी फ्रस्ट्रेशन है। आप फवाद चौधरी को क्या जवाब देंगे ये इसके लिए बोल रहे हैं? इनको पाकिस्तान के साथ जो मदद लेनी थी या जो जॉर्ज सोरोस से मदद लेनी थी, बहुत दुर्भाग्य है,
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की प्रवक्ता भी ऐसी बातों में बात मिला रही है जो देश के विरोध सीधे सीधे लग रहा है। इनके बाकी के प्रवक्ता कितनी मैच्योरिटी के साथ बात करते हैं, इनको किस पार्टी की लाइन कौन सी है मुझे ये मालूम नहीं है। मैं इनके बाकी प्रवक्ताओं के साथ भी आज दिन में 3 जगह टीवी पर बैठा था, उनकी लाइन कुछ और है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप कितना भी चाहे, अब आपका राज नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आप कितना भी प्रवोक कर दीजिए, अब आप चाहे कितना डायनेस्टी का रोल नहीं चलेगा। अब आप अकाउंटेबिलिटी अब आपकी चाहिएगी कि आपने जिस प्रकार से यहाँ हुकूमत चलाई है, लोगों को जो आपने बेसिक राइट्स डिनाई किए हैं, आप उनका जवाब देना पड़ेगा। अब आप देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, आप आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा नहीं हो सकते हैं, आप पाकिस्तान को बेल आउट नहीं कर सकते हैं। आप चाइना की मदद ले लीजिए अपनी फैमिली के लिए, लेकिन आप देश उनको मदद बर्दाश्त नहीं करेगा। चाइना को भी पाकिस्तान को भी देश सबक सिखाएगा। अपनी सुरक्षा बलों पर कोई क्वेश्चन मार्क करने के, आप जिनकी आपकी फ्रस्ट्रेशन है कि आपकी सुरक्षा कम होने वाली है, आपको खतरा है कि शायद अब आप एनएसजी का कवर आपके पास नहीं रहेगा, ये वो फ्रस्ट्रेशन आपको बता रही है। अगर आप पर लोगों पर आपका विश्वास है, सुरक्षा छोड़ दीजिए, पहले अपनी सुरक्षा छोड़ दीजिए। अगर अपने नेताओं को कह दीजिए अपनी सुरक्षा छोड़ दीजिए, आप इस तरह से सुरक्षा बलों पर क्वेश्चन मत मार कर दीजिए। ये बहुत शर्मनाक स्टेटमेंट है जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। आप इस तरह से सुरक्षा बलों के, मैंने दोनों को समय दे दिया, मॉरल को डाउनग्रेड कर रहे हैं। नम्रता जी, अजय भारती जी, मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। ठीक है, बात हो गई। इमरान नबी डार भी वेट कर रहे हैं, कैप्टन जी वेट कर रहे हैं। मैं इमरान नबी डार जी आपके पास आना चाहूंगा। इमरान नबी डार जी, ये तो बहुत शर्मनाक है कि हमारे ही सीने पर हमला किया जाता है, हमारी पीठ पर छुरा घोंपा जाता है और हम ही सब आपस में बैठकर इस तरह से तू मैं करते हैं। क्या हम आपस में मिलकर एक आवाज में दुश्मन को जवाब नहीं दे सकते हैं? एक आवाज में जवाब नहीं दे सकते दुश्मन को? ये बिल्कुल भी तू मैं नहीं है, ये बिल्कुल भी आपको समझना चाहिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती यही है कि देश का रिजॉल्व डाइल्यूट हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस का और इनको ठेका मिला है देश के रिजॉल्व को डाइल्यूट करने। उनसे पूछेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा यही है कि देश कमजोर रहे। ये हमसे सवाल नहीं पूछेंगे, हम इनसे सवाल पूछेंगे। हुकूमत में ये है, पिछले 10 साल से सेंटर में भी आप कौन क्या, आपका कोई यहाँ के राजा है कि आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे? आपका बिहेवियर गलत है, आपका बिहेवियर गलत है। आप पाकिस्तान को बेल आउट करेंगे, पाकिस्तान को बेल आउट करने की आपकी हिम्मत कैसे हो रही है? और आप कह रहे हैं कि और कभी आप कहेंगे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कभी आप कहेंगे पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहनी है। ये आपका नेतृत्व है। एक बार भी आप पाकिस्तान पर क्वेश्चन नहीं करेंगे और खुद को कहते हैं कि हमारी देशभक्ति पर प्रश्न नहीं उठाइए। आपकी नेशनलिज्म पर ही प्रश्न है ना, आपके बिहेवियर के कारण फेल हो गई है। जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने, हमारी पॉलिसीज फेल नहीं हुए, आपका बिहेवियर फेल है, आपका बिहेवियर फेल है। आप कहेंगे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो भारत ने चूड़ियां पहनी है। पाकिस्तान के पास तो भारत के पास नहीं है। दुश्मन के सामने में एक साथ कब खड़े होंगे? नहीं होने देंगे। दुश्मन के सामने में एक साथ कब खड़े होंगे? हमारी एकता दुश्मन के सामने कब होगी? मैं कैप्टन जी आपके पास आ रहा हूं, कैप्टन अनिल गौड़ जी। ठीक है, बात हो गई। मैंने सबको समय दे दिया। मैं कैप्टन साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सबको सुन रहे हैं। कैप्टन अनिल गौड़ जी, सर हम दुश्मन के सामने एक कब खड़े होंगे? इसका इलाज क्या है? जो बार बार इस तरह के अटैक हो रहे हैं, इसका इलाज क्या है? कमी कहां पर रह जाती है सर? अबू जी, ऐसा है, ये जो पॉलिटिकल क्लास है जी, मैं तो साफ कहूंगा, पॉलिटिकल क्लास जो है वो कभी भी देश के लिए नहीं खड़ी होगी। ये मैं साफ बोल रहा हूँ और मैं नेशनल आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मेरे को कोई संकोच नहीं है इसमें कहने के लिए। जो ये कांग्रेस वाले स्पोक्स पर्सन है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनके मणिशंकर अय्यर ने जाके वहां बोला नहीं था, पाकिस्तान से मदद नहीं मांगी थी कि जी प्राइम मिनिस्टर हटाओ? मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, पर क्या ये देश को इकट्ठा करने वाली बात है? और जब ताशी का इलेक्शन हुआ, मैडम आप जरा 2 मिनट शांत हो जाइए, आपकी बात सुन ली मैंने, अब मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात सुन ली मैंने, मेरी बात सुन लीजिए। आप सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है? नहीं, आप पहले इसका जवाब दीजिए मेरे को। एक दूसरी बात, आप मेरे को ये बताइए कि
जब एक इंसिडेंट हुआ, जब पीडीपी की सरकार थी यहाँ पे, मैं नम्रता जी देखिए, दो लोग साथ में बोले तो आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आ रहा हूँ नम्रता जी, सिक्योरिटी फोर्सेज, आप मेरे को नम्रता बताइए। जी आ रहा हूँ, नम्रता जी आपके पास आ रहा हूँ, एक एक करके बात कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही फिर दोनों लोगों की। एक गाड़ी जो है वो 3 नाके तोड़ के निकली, और जब उसके ऊपर फायर हुआ वो 2 लड़के जो है मारे गए। उन सिक्योरिटी आदमियों को सजा हुई, किस बात की सजा हुई? कि अपनी ड्यूटी करने के लिए। ये तो पॉलिटिशियन का हाल है। ये बार बार जो है ये दिखावा करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई इसमें कुछ नहीं है। जब हम काम करते हैं अपने उसके लिए, ये पीछे से यही जो लोग हैं ये खड़े नहीं होते। अब रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है नम्रता जी जवाब दे रही हैं जी, नम्रता जी जवाब दे रही हैं जी। सेना से रिटायर हुए हैं या भारतीय सेना से रिटायर हुए हैं? आई एम अगेंस्ट द आइडियोलॉजी एंड आई एम अगेंस्ट द जो जिस तरह से स्टेप्स कदम भारतीय मैडम, जनता you पार्टी tell me, उठाती है, did मैं Mani उसमें- Shankar Iyer say this over there or not? Just tell me that. नहीं देखिए आर्मी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, हमारे जवानों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। जिस तरह से वो अपनी जान हथेली पर रखकर पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, पूरे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, जवानों पर कोई कमेंट मैं नहीं सुनूंगा। जवानों पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए, हमारे जवानों पर। योजना लाई, उसकी ये अपेक्षा नहीं करेंगे। कैप्टन साहब, आप ही के एक जर्नल ने किताब लिखी है जिसने अग्निवीर को नकारा है, उस पे आप बात नहीं करेंगे। आपको हर चीज जो भारतीय जनता पार्टी कौन सी किताब है मेरे को बता दीजिए। तो आप पे प्रश्न चिन्ह तो होगा किताब है, बता दीजिए मेरे को। उसको तो नमस्कार है, सच का नम्रता नाम जी है। देखिए मैं बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके बात कर लीजिए, बात समझ में असल में नहीं आ रही जी। जी बता दीजिए। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप कह रहे हैं ना कि किसी ने किताब लिखी है, जनरल साहब ने। कौन से जनरल ने किताब लिखी है और क्या नाम है किताब का, मेरे को बता दीजिए। मैं किताब का नाम भी आपको भेजती हूँ, आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको किताब की फ्रंट पेज भी भेजती हूँ और किताब में क्या लिखा है वो भी भेजती हूँ। If you don't know, ये बताइए, पब्लिक में सिर्फ इल्जाम लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं और बाद में निकलना चाहेंगे। नहीं आपस में मैंने पहले भी कहा था कि आपस में लड़ाई झगड़ा या आपस में नोकझोंक के लिए ये चर्चा नहीं है। चर्चा ये कि हमारे सामने एक दुश्मन खड़ा है, उस दुश्मन से मुकाबला कैसे किया जाए। मैं इमरान नबी डार साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक दिन निंदा करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि इन हमलों को बंद होना चाहिए, लेकिन दूसरे दिन फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, बातचीत किससे हो? पाकिस्तान की आर्मी से, आईएसआई से, आतंकवादियों से, दहशतगर्दों से, किससे बात की जाए? इमरान नबी डार जी। देखिए, ये सवाल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड। ये हम, आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे। और क्या डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को, ये उनका काम है। हम अपना ओपिनियन देते हैं एंड इन अ डेमोक्रेसी वी आर फ्री। कोई हमको जबरदस्ती नहीं कर सकता है। हमने अपना ओपिनियन दिया है, हमारे लीडर ने बोला है, और ये हमारा एक कंसिस्टेंट स्टैंड है। बिकॉज हम वॉर मॉन्गरिंग पे बिलीव नहीं करते हैं, बिकॉज हमको मालूम है कि इस वॉर से ह्यूमन लाइफ कितनी मुतासिर होती है, और खासकर जम्मू कश्मीर में हम सफरर्स हैं। हमने पिछले 30 सालों में 1 लाख से ज्यादा जानें गंवाई हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और हम नहीं चाहते अब और खून खराबा हो। हम सिर्फ चाहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, बंद हो। सरकार जो फैसला लेके उसके साथ है, ये तो कहिए कम से कम कि हम भारत की सरकार के साथ हैं, उसमें हम कोई सियासत नहीं करेंगे, उसमें हम बयानबाजी नहीं करेंगे। देखिए, ये सवाल, ये मैं यहाँ के जितने भी रिप्रेजेंट, देखिए, नोबडी इज क्वेश्चनिंग द आर्म्ड फोर्सेस। पहले ये क्लियर होना चाहिए, लेकिन पॉलिसी पे क्वेश्चन करना है, क्योंकि पहले आपने क्वेश्चन किया, रन बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज हमको रन करती है, ठीक है। आर्मी इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं लेते हैं, ये गवर्नमेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी है। दैट इज व्हाई यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर बीजेपी सरकार के हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बीजेपी सरकार के, और पहले इन्होंने सीधे सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्वेश्चन किया। लेकिन अबू हुरैरा साहब, आपको समझना चाहिए, अभी यहाँ पर कुछ न्यूज आई है कि सिक्योरिटी जो पॉलिटिकल लीडर्स की जो सिक्योरिटी है उसको रिव्यू किया जाएगा। इनकी परेशानी यही है कि इनके लीडरशिप शायद सिक्योरिटी लूज करेगी। इनकी परेशानी ये है कि अभी इस इलेक्शन में अजय भारती पिछले 2 सालों से
जम्मू जो रीजन आप है, तो मुझे बात करने दीजिए ना जम्मू पहले। जो रीजन है आपको पिछले हमको 2 सालों पूरा से हक बनता है। नहीं, एक सेकंड। आतंकी घटनाओं से आपको एक तरह भी से हक बनता त्रस्त है। है। पिछले बीजेपी 2 का सालों हक से बनता है। कब एक सेकंड। कब इस पर आप निर्णायक ये फैसला सवाल कब क्यों होगा? नहीं पूछते बीजेपी वालों से? निर्णायक लड़ाई जो है इस पर कब वो होगी? मुझे एक चीज बताइए, अजय भारती जी, मुझे अबू हरेरा साहब एक चीज बताइए, अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई एक ऐसा पॉइंट है, कोई एक ऐसी नीतिगत निर्णय है कि जो लगता है कि इनको ठीक नहीं रहा, ये बता दीजिए कि क्या यूएपीए को डाइल्यूट करे, ये बता दीजिए कि आप ऐसे पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। अगर इनके पास वास्तविक में, जैसे भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी, वो चाहे जो लोग थे उनके साथ मिलकर अपना व्यू पॉइंट बताते थे। हमने बताया था कि डोडा को डिक्लेयर कर दीजिए, इस तरह से वहां पर आर्मी को फ्री हैंड दे दीजिए, आप ये सारे आप ओवरग्राउंड वर्कर्स को काम कर दीजिए। नम्रता जी, सरकार के साथ अपोजिशन दुश्मन के खिलाफ कब आएगा? दुश्मन के खिलाफ हम एक कब होंगे? यूनिटी कब आएगी? नम्रता जी, आप इनसे जवाब मांगिए। We want answers, we seek answers. Somebody has to be held accountable and responsible for these attacks. ये जरूर आप खुद को नहीं, आप इनको बचाइए नहीं, किसी न किसी को तो रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आप इनको आप अपने जवाब दे दीजिए। करप्शन से लेकर जो आपकी मिसगवर्नेंस है उसका जवाब दीजिए। ये लड़ाई तो इस तरह से लड़ी नहीं जा सकती है। इस तरह से तो ये लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। दुश्मन के खिलाफ हम जब अलग अलग अपनी आवाजें निकालेंगे तब हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। दुश्मन बहुत चालाक है और उसके खिलाफ हमें एक होना होगा, एक आवाज में बोलना होगा। दुश्मन को हराने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, सियासत से ऊपर उठना होगा, सियासत से ऊपर उठना होगा, तभी हम दुश्मन को हरा सकते हैं। नहीं, अब देखिए पानी सर के ऊपर जा रहा है। लगातार 4 दिनों में 3 आतंकवादी हमले हुए हैं और खबर इस तरह की भी आ रही कि और भी नापाक हरकतें इस तरह की हो सकती हैं। तो ऐसे में बयानबाजी से दूर रह के हम सबको एक होना होगा और एक आवाज में दुश्मन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया नम्रता शर्मा जी, अजय भारती जी, इमरान नबी डार साहब और कैप्टन अनिल गौड़ जी, सभी का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेके न्यूज़ प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।